In today's video, I will explain you about thermal decomposition reaction और इसके 5 एग्जाम्पल्स। यानी कि इस वीडियो में थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अच्छे से समझेंगे। अब तक हमने समझा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई भी एक मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस अलग अलग सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। यानी कि अगर एक रिएक्टेंट हो और उससे एनर्जी प्रोवाइड करे, एनर्जी इट कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक करंट, then that reactant or compound breaks down to form two or more simpler substances, that is called decomposition reaction। यानी कि अगर किसी भी एक रिएक्टेंट को यानी कि एक कंपाउंड को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स को जब हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं यानी कि उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज होकर फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। यही होता है। यानी कि इन दिस रिएक्शन a single reactant, that is water, breaks down in the presence of electricity to produce H2 and O2. In this case, reactants is H2O. Reactants are those chemicals that take part in chemical reaction, and second one is product, those substances that are formed as a result of chemical reaction. So H2 and O2 are products while H2O is a reactant। तो एक रिएक्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, दो प्रोडक्ट फॉर्म करता है। इसी तरह से कुछ ऐसे भी रिएक्टेंट्स है जिसमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करने पर वो दो अलग अलग या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करे। दैट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अ रिएक्शन और अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन in which the reactant breaks down to form two or more products in the presence of heat, or we can say if the decomposition reaction is carried out by heat, it is known as thermal decomposition reaction। अगर decomposition reaction heat के द्वारा हो then it is known as thermal decomposition reaction। अब इसके 5 एग्जाम्पल्स और अच्छे तरीके से समझ लेंगे decomposition reaction क्या है, thermal decomposition। First one is lead nitrate। Formula of lead nitrate is PbNO3 whole twice। lead वैलेंसी होता है +2, ठीक है। नाइट्रेट NO3-1, NO3-1, तो ये कंपाउंड फॉर्म करता है PbNO3 होल ट्वाइस, स्टेट सॉलिड, एंड द कलर ऑफ लेड नाइट्रेट इज वाइट। यानी कि जो लेड नाइट्रेट है वो सॉलिड होता है और उसका कलर होगा कैसा, वाइट। जब इस सॉलिड को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लेड नाइट्रेट को, तो ये लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होकर एक ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस करता है, और दिस ब्राउन फ्यूम इज ड्यू टू दिस NO2 गैस। यानी लेड नाइट्रेट है, इसे जैसे ही गर्म करोगे इसमें से धुआं निकलेगा ब्राउन कलर का। वो धुआं किस वजह से निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और उसके साथ लेड ऑक्साइड, यानी कि जो हमारे पास सॉलिड बचेगा वो वाइट से उसका कलर चेंज होकर हो जाता है येलो। वाई? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस लेड ऑक्साइड। फॉर्मूला ऑफ लेड इज +2, पहले भी पता था, एंड ऑक्सीजन -2, कट गया, ये हो गया PbO। एंड ऑक्सीजन गैस ये तो कलरलेस ही होता है। तो ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट इट प्रोड्यूसेस PbO which is yellow in color and NO2 brown fumes and oxygen gas। Second example, ferrous sulfate crystals। ferrous sulfate crystals को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला FeSO4.7H2O। तो ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को जब हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 7H2O, वो वाटर मॉलिक्यूल्स पहले उस क्रिस्टल से अलग हो जाता है। तो वो क्या फॉर्म करेगा, FeSO4 + 7H2O। ये जो 7H2 है वो डिकम्पोज हो गया, क्या हो गया, FeSO4 + 7H2, ये 7H2 इवेपोरेट हो जाता है। दिस FeSO4 इज नोन एज एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। दो तरीके के सॉल्ट्स होते हैं। First one is hydrated salt, means those salts which contain water of crystallization। This .7H2O is called water of crystallization, ठीक है। ये इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। यहीं पर क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर से बाहर हो गया तो FeSO4 + 7H2O बन गया, जिसका कलर है ग्रीन। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स तो गायब हो चुके हैं, ये तो चला गया इन्वायरमेंट में। अब बचा क्या, FeSO4। अब इस FeSO4 को अगर हीट एनर्जी प्रोवाइड करे तो ये फर्दर ब्रेक डाउन होता है इसका और बनाता है Fe2O3 विच इज फेरिक ऑक्साइड एंड कलर दिस रेडिश ब्राउन। देखिए दो चीजें, एक फेरस एंड सेकेंड वन इज फेरिक। फेरस मीन्स आयरन विथ वैलेंसी 2 एंड फेरिक मीन्स आयरन विथ वैलेंसी 3। So if the valency of iron is 2, then it will be ferrous. If the valency of iron is 3, then it will be ferric.
सो यहाँ पर क्या बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड, वैलेंसी ऑफ आयरन इज 3 एंड ऑक्सीजन इज 2, तो ये हो गया Fe2O3 और बनाता है SO2 गैस एंड SO3 गैस। ठीक है, तो आयरन सल्फेट क्रिस्टल्स 2 बार डिकम्पोज होते हैं, पहले वो वाटर क्रिस्टल्स आउट हो गया, बचा क्या FeSO4, देन इस FeSO4 को और हीट किया तो Fe2O3 प्लस SO2 एंड SO3 मिलता है। अब थर्ड एग्जांपल इज कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आल्सो नोन एज ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल नाम से पता है कलर कैसा होगा, ब्लू कलर, CuSO4.5H2 और वी कैन से कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसे कहते हैं आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, फॉर 7H2 इट इज हेप्टा, यहाँ पर क्या है 5H2 मीन्स पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, अब इसे ब्लू विट्रियोल कहते हैं, यानी इसका कलर है ब्लू कलर। इसे फिर से हीट करोगे, ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या CuSO4, फिर से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स गायब हो गया, सो इट इज नोन एज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू वाइट। ठीक है, अब इस कॉपर सल्फेट को, व्हाइट कलर्ड कॉपर सल्फेट में हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो इसका कलर हो जाएगा CuO प्लस SO2 SO3 एंड O2। इट मीन्स दिस कॉपर सल्फेट ऑन हीटिंग decomposes to form CuO plus SO2 SO3 and oxygen gas, and the color of this CuO is black. Next example, fourth, limestone. Formula of limestone is CaCO3. On heating this limestone, it produces quicklime, that is CaO, and carbon dioxide gas is released. So in all these 4 cases, single reactant on heating produces 2 or more products. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट में जो कॉपर है उसका वैलेंसी कितना होता है, यहाँ पर +2 और वैलेंसी नाइट्रेट का -1, तो ये हो गया CuNO3 होल ट्वाइस। ये सॉलिड स्टेट में कॉपर नाइट्रेट को हीट करिए तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस बाहर आ जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ जाएगा, एंड द कलर ऑफ दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ब्राउन, और बचा क्या कॉपर ऑक्साइड, एंड कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर। So this is the definition of thermal decomposition with 5 examples. Hope you will understand all these things.